PP59 हमारे सामने इसका रिजल्ट, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। 159 लाहौर 15 जहां से जीत गई हैं मरियम नवाज शरीफ PMLN की, और 23,598 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और दूसरे नंबर पर यानी कि हार चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार महर शराफत अली, जिनका ताल्लुक किस पार्टी से है? आज़ाद उम्मीदवार हैं। महर शराफत अली यहाँ से हार गए हैं, इन्होंने 21,491 वोट लिए। BP 159 लाहौर 15 जहां पर जीत चुकी हैं मरियम नवाज शरीफ, PMLN से इनका ताल्लुक है, और 23,598 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इनके सामने आज़ाद उम्मीदवार महर शराफत अली 21,491 वोट लेकर हार चुके हैं। नाज़रीन, बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने, एक बड़ा नाम यानी कि मरियम नवाज यहाँ से जीत चुकी हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का डिस्कशन मैं सुन रही थी, एक सवाल बहुत ज़ोर से आ रहा था जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो इक़्तिदार में आती हैं और फिर वो उसको इस्तेमाल करती हैं दूसरे के खिलाफ, यानी कि अपने मुखालफिन के खिलाफ। शौकत साहब, कितने हम अब तक पाकिस्तान बनने के बाद इलेक्शंस करवा चुके हैं, और क्या वाकई हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी भी या नहीं? सादिया, एक चीज़ है कि वो प्रैक्टिकल रियलिटी है या नहीं, दूसरी है कि उसकी हमें आरजू है, हम उसके लिए स्ट्राइव करते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लोगों ने कोड़े भी खाए हैं, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लोग फांसियाँ भी चढ़े हैं, इस मुल्क में लोग जेलों में भी रहे हैं। तो जो विल ऑफ द पब्लिक है प्रिडोमिनेटली वो फॉर डेमोक्रेसी है, और जो मुल्क बना ये वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स की वजह से बना, बाकायदा वोटिंग की वजह से बना, बाकायदा लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानियाँ भी दी और वोट से ये मुल्क हासिल किया। तो एक तो कंसेंसस है मुल्क में कि इस मुल्क में जमहूरियत ही तरीक़ा हुकूमत है और कोई तरीक़ा हुकूमत हो नहीं सकता। गो के इंटरवेंशन आती रहीं और वो तहरीकें चलती रहीं जो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। क्वेश्चन ये होता है कि जी ये सही डेमोक्रेसी है? जैसे मौरूसी बातें की गई, मौरूसियत की बातें की गई। जमहूरियत डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिव टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। अगर लोगों में और जमहूरी निज़ाम में डिस्टेंस आ जाए तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होती। अच्छा, आई ऑल्सो फील इट्स लाइक अ होलोग्राम कार्ड, यानी जब आप एक होलोग्राम को देखते हैं वो एक तरफ एक स्माइल होती है, थोड़ा सा उसको टिल्ट करें वो एक फ्राउन बन जाता है। जब भी हम इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि देयर इज अ कंप्लीट कोलैप्स, देयर आर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट। तभी हम देखते हैं कि ये जो तीनों जमातों की हमने बात की, ये पाकिस्तान की आज भी एक बड़ी भारी अक्सरियत में सियासी हकीकत इसीलिए हैं बिकॉज दे हैव ऑल्सो डन समथिंग राइट। इट मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन हर एक ने कोशिश की है, है ना? सर्टनली। फराजा साहब, रिजल्ट पे तो बात करें, इतनी देर रुक के क्यों आया? और आपको कमेंट आया हुआ मैडम, मुमकिन है, वो सही कह रही है, मुमकिन है CM पंजाब इतनी देर रुका रिजल्ट, और अब जाके 2000 की लीड। ये देखे ना, कमेंट आया हुआ था ना, नहीं तजिया था। मैं पूछ रही हूँ फराजा साहब, लाहौर के हम तो यहाँ से, आप पूछ लें। मैं तो इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं लाहौर। अच्छा, मुझे बताएं, हर दफ़ा ये बात कंपेयर की जाती है कि जी वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में तमाम तर चीज़ें लीड की मरियम नवाज साहबा ने। एक अच्छे एडमिन के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को जानते थे। 16 माह एज PDM प्राइम मिनिस्टर, probably not his best time, should not have been the legacy। ये मैंने कई दफ़ा कहा कि जिस पाए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर वो भारी अक्सरियत से वोट लेकर आते खुद और उनको एक लंबा टेन्योर दिया जाता, दैट वुड हैव बीन मोर टेलिंग ऑफ हिज टैलेंट। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का वोट बैंक कैसा है, उनका तशख़्ख़ुस कैसा है, जितना भी आपने पंजाब में लोगों से बात की? एक तो ये जो अभी रिज़ल्ट आप मैडम कह रही हैं ना, देखिए ना, लाहौर में डिफरेंस है सिर्फ 2000 का। ये लाहौर का हल्का है, ये शहर का हल्का है, और इसमें अगर सिर्फ डिफरेंस 2000 का है तो लुक एट द कंपटीशन। नंबर 1, यानी जो हारे हैं मार साहब, उन्होंने सिर्फ 2000 वोट कम लिए हैं। 2000 का मतलब है एक यूनियन या एक वार्ड भी पूरा नहीं, कम। अर्बन हम बात कर रहे हैं ना, लाहौर भी बड़ा शहर है, करोड़ की आबादी है। दूसरा, मियाँ साहब की एब्सेंस में जो अपोजिशन की वो तो मरियम ने की ना जी। और मरियम ने, आपको याद है, उधर गिलगित गई हुई थी और एक उन्होंने वहाँ बयान दिया था कि हमारी
स्ट्रेटेजी जो डिफेंस है वो यही है कि हम ऑफेंसिव रहें। तो मरियम भी फ्रंट फुट पे खेलने वाली है, मरियम मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की तरह बैक फुट पे नहीं खेलती। लेकिन क्या कोई मैसेज पहुंचाया गया? क्योंकि हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है, उन्होंने कहा नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वो तो फिर जब बाकायदा तौर पर ये जो टॉक्स हुई, मियां साहब वापस आए, ये ऐसी थोड़ी है कि जो नो कमेंट्स की बात हुई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उनके माइंड के मुताबिक उनकी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी काम कर गई। बट अ बेटर पॉलिटिशियन, बिकॉज मैनूवरिंग रूम रखती हैं, यू टर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती, एब्सोल्यूटिज्म पे बिलीव नहीं करती और मार्जिन्स अपने पास रखती हैं। और